नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के बोलने उनके लिए एक बार फिर संकट को मोल ले लिया है। त्रिवेंद्रम की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साउथ और नॉर्थ यानी दक्षिण और उत्तर के लोगों में फर्क की बात कही, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर सियासी तीर चलाए और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राहुल को नसीहत देते हुए कांग्रेस को विभाजन की राजनीति करने वाली पार्टी करार दिया। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान का सबसे ज्यादा असर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर पड़ा। ईरानी ने राहुल पर तंज कसते हुए उन्हें एहसान फरामोश तक कह डाला। बात यहीं पर नहीं रुकी। ईरानी ने राहुल से अमेठी की जनता से माफी मांगने की अपील की है। यानी राहुल गांधी का जो बयान है उस पर सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उत्तर बनाम दक्षिण की बात की जा रही है और सियासत गर्मा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जो हैं वो अब राहुल गांधी के इसी बयान को आधार बनाकर राहुल पर वार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और एक के बाद एक, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर चाहे स्मृति ईरानी हो, ये तमाम दिग्गज, इसके अलावा भी कई नाम हैं, एक लंबी फहरिस्त है, जब राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि एक तरफ तो प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाके और देश के अलग अलग इलाकों में जाके कांग्रेस को, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, और राहुल गांधी के इस तरह के जो बयान हैं, क्या वो पार्टी को बैकफुट पर ला रहे हैं? इसको समझेंगे अगले 1 घंटे की चर्चा में। जानेंगे कि आखिर अब इस बयान के क्या मायने हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे ले रही है। हालांकि वो लगातार हमलावर है, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कोई विभाजन की राजनीति बता रहा है, कोई उत्तर बनाम दक्षिण की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि एहसान फरामोश है, कोई कह रहा है अमेठी की जनता के साथ ये धोखा है, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से, जो यहां पे राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या होगा। चूंकि क्या कांग्रेस इस बयान के बाद बैकफुट पर है, चूंकि अभी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाया, इस बयान को कैप्चर किया और फिर एक के बाद एक, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उस बयान पे दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि ये सियासत को एक नया मुद्दा मिला है और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं शायद एक गलती की है। और क्योंकि अगर इस तरह की राजनीति हो रही है तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनके बयान के क्या मायने हैं और उस बयान पे आखिर इतनी हाय तौबा क्यों है, और अगर है तो वाकई क्या राहुल गांधी ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। क्योंकि कई दफा उनके बयान उनके लिए तो परेशानी पैदा करते ही हैं, पार्टी के जो संगठन के जो नेता हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, उनके लिए भी कई बार थोड़ी मुश्किल पैदा हुई है। ऐसे कई बयान हैं, चाहे सड़क पे दिए हों, चाहे सदन में दिए हों, और चाहे वक्त की नजाकत को भांपने के बाद दिए हों। तो अब जो राहुल गांधी ने बयान दिया है उस पर सियासत गरमाने लगी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी सबसे राहुल गांधी ने कल जो है केरल में बयान दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समेत पूरी भाजपा उन पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस उनके बचाव में आ गई है। इसका बचाव हो सकता है? देश में प्रदेशों के बीच में फूट डालने का कोई बचाव कर सकता है? कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने जाके असम में गुजरात और गुजरातियों को गाली बकी, उसका कोई समाधान या उसका कोई भी बचाव हो सकता है? कल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में फूट डालने की बात कही, आज केरल में जाकर दोबारा जनता से झूठ बोला कि मैं मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बना दूंगा, जबकि वो मंत्रालय है। झूठ की बुनियाद पर नए नए पुलिंदे बांध रहे हैं राहुल गांधी, और उसका बचाव कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? कांग्रेस कहती है उत्तर दक्षिण का जो ये खाई है भाजपा बना रही है, टूलकिट मामले को लेकर उत्तर दक्षिण भाजपा फैला रही है। हाँ, मुझे लगता है कि टूलकिट का इस विषय से कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी टूलकिट को अपना रही है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहर उगलने में कांग्रेस का भी हाथ है। राहुल गांधी कहते हैं मैंने कहना कुछ चाहा लेकिन भाजपा ने मतलब राहुल गांधी तंगड़ बनाया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कहना नहीं आता, तो जिसको भाषण नहीं देना आता, कांग्रेस पार्टी प्रतिस्थापित करी है बार बार कि देखिए हमें स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हमारे नेता को बोलना नहीं आता। यही है ना?
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो स्मृति ईरानी जिनका साफ कहना है कि राहुल गांधी को पहले बोलना सीखना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश नेकमल, प्राइम न्यूज, दिल्ली। मतलब केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी से राहुल गांधी ने जो बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, उनको अज्ञानी कह नहीं सकता, उनको मूर्ख कह नहीं सकता। जो 2 तारीख को खुद राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी हैं, इंदिरा जी के पोते हैं, सोनिया जी के बेटे हैं, इतना बड़ा परिवार से आते हैं। उन्होंने खुद 2 तारीख को विभाग में एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर मिले थे। भ्रम फैलाना चाहते हैं और भ्रम फैला करके चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। उत्तर और दक्षिण की बात करते, मछुआरों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। ये डिपार्टमेंट है, इसकी पुष्टि नहीं चाहते, भ्रम चाहते। ममता बनर्जी ने कहा मोदी जी को देश के सबसे बड़े दंगाबाज हैं। दुनिया जानता है कि किसके राज में दंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का साफ कहना है कि राहुल गांधी खुद जो है पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे पर बात करें। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश नेकमल, प्राइम न्यूज, दिल्ली। तो यहां आपने सुना गिरिराज सिंह को, स्मृति ईरानी को, जो कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी को भाषण देना नहीं आता, बयान देना नहीं आता, और घेरते हुए नजर आए। यानी अब सियासत गर्मा चुकी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, अपने लिए। यही वजह है कि चाहे गिरिराज सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विदेश मंत्री और तमाम दूसरे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के अब यहां पे कांग्रेस को, राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आने को हैं। ऐसे में क्या ये जो बयान है, क्या वो पार्टी को बैकफुट पर ला सकता है? क्या वो वाकई एक परेशानी पैदा कर सकता है राहुल के लिए और कांग्रेस के लिए? इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। हमारे साथ अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा, राजनीतिक विश्लेषक होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी होंगे, ताकि उनसे समझें कि आखिर राहुल क्या समझाना चाह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इस मामले को कैप्चर किया है। अगले 1 घंटे तक इस चर्चा में लगातार हम इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है। अवधेश उपाध्याय हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उदित राज हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, संदीप चौधरी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रेम कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और सबसे पहले मैं उदित जी आपके पास आऊंगा। क्या राहुल गांधी क्या समझाना चाह रहे थे? जिस तरीके से उनके बयान पे अब पूरा केंद्रीय मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वो समझाना क्या चाह रहे थे और क्या समझ लिया गया? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी कब्रिस्तान, अगर कब्रिस्तान है तो श्मशान भी बनना चाहिए। उस पर कभी डिबेट आपने किया? किसानों को खालिस्तानी इनके मंत्रियों ने कहा। हाँ। कितना डिबेट आपने किया? सर, अगर आप प्राइम न्यूज खोलेंगे ना तो 4 बजे इसी चैनल पे इसी वक्त यहाँ पे तमाम ऐसी डिबेट हुई है, जो बयान चाहे खालिस्तानी क्यों है, जिसपे हो, महंगाई का हो, किसानों का हो या देश के दूसरे जनहित के मुद्दों से जुड़ा हो। आप तो देखो, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। इतना देर या तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं बीच में नहीं, आप बोलिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो आप मुद्दे गिनवा रहे हैं उस पर डिबेट की है। नहीं, मैं चेक किया हूँ। हाँ। आपका वेबसाइट चेक करके बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं जानता हूँ, बोलिए कि आपकी क्या मजबूरी है। आपकी वेबसाइट चेक करके दिया कि कितना बोला। इतने घातक और विषैले इन्होंने दिया कि देश के गद्दारों को मारो, जूता सालों को। ये तो, और ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। और 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने वादा किया प्रतिवर्ष नौजवानों को देने का। हाँ। दिया। उससे ज्यादा कोई देश को अपमानित करने वाली बात है? 100 सिटी, स्मार्ट सिटी दिया उन्होंने। और ये कहा काला धन हम लाएंगे, देश को सबको माला माल करेंगे। वो उस पर आपने कभी किया या इनका कोई जवाब है? सर, मैं जवाब दे रहा हूँ ना इसका एक आप क्यों जवाब देंगे? नहीं, क्योंकि आप हमसे ही पूछ रहे हैं ना कि हमने चर्चा की या नहीं की। नहीं, एंकर का काम नहीं, तो सर आप हमें ही कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने इन बयानों पे या इस पे चर्चा की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने की है इस पे चर्चा। ज्यादातर मीडिया सब बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो मत बनने की कोशिश। नहीं, आप ये बताएं ना सर, एक सेकंड मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप भी हम पे सवाल उठा रहे हैं ना कि ये जो बयान आपने गिनवाए हैं। आपकी वेबसाइट को हमने चेक किया।
नहीं, मैं आपको लिंक भेजता हूँ वेबसाइट को। ये श्मशान और कब्रिस्तान का उठाया था आपने, मोदी जी ने बोला था सर, ये तमाम मुद्दे सुनिए। नहीं, मैंने चेक कर रहा हूँ, अब आपकी वेबसाइट को चेक कर रहा हूँ, आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने अभी महंगाई की बात की, आपने किसानों की बात की, आपने गोली मारो गद्दारों की बात की। सुनिए सर, डेट के साथ मैं आपको भेज दूंगा उस पूरी डिबेट का लिंक। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मेरे पास भी आपका नंबर है ना। अभी हम जो कह रहे हैं सर कि क्या वाकई क्या उनके बयान को गलत तरीके से ले लिया? इन किसानों को खालिस्तान कहा इन लोगों ने। बेशर्मों को, इनको बेशर्मी ये नहीं आता कि देश उससे बट रहा और जो रीजनलिज्म उससे फैल हो रहा। इनके मंत्रियों ने कहा कि खालिस्तानी हैं, इनको मंत्रियों ने कहा कि भाड़े के हैं, इनके मंत्रियों ने कहा ये दलाल हैं, इनके मंत्रियों ने कहा पाकिस्तान और चीन के समर्थक बैठे हुए हैं। अरे कहाँ बड़ी कहाँ सुई और कहाँ भाला। अरे भाला की बात करिए, सुई की बात करके लेके बैठ गए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, चूंकि मीडिया इनका मेहरबान है। इस पर 1 घंटे की बात कर क्या चर्चा है भाई? ठीक है अवधेश, बात है इसके अंदर। ठीक है, मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। अवधेश, आप लोगों की तरफ से भी तरह तरह की बयानबाजी की गई किसानों को लेके। उदित जी ने भी कहा, वाकई उस बात में भी दम है कि कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। तो अब अगर राहुल ने कह दिया तो इतनी हाय तौबा क्यों है? देखिए राजेश जी, उदित जी की मैंने पूरी बात सुनी, इनकी बात का मैं जवाब दे दूंगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने किसानों को खालिस्तानी नहीं बोला है। जो लोग खालिस्तानी थे, जो खालिस्तान का झंडा लहरा रहे थे, जो मोदी जी को गालियां दे रहे थे, बात उनकी कही गई थी। ये गलत कह रहे हैं, खालिस्तानी कहा गया था। देश के अन्नदाताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा है, रहेगी। ठीक, ये तो केवल बदलाव काम करते हैं। कांग्रेस आज की तारीख में एक गिद्धों की पार्टी बन गई है, मैं बताऊं आपको। और देखिए, जो ये बयान वाली बात कर रहे हैं, मुद्दा चल रहा है कोई और, बात कर रहे हैं कहीं और की, बात चल रही है दिल्ली की, पहुंच गए पंजाब। उदित जी से बोलिए कि जिस मुद्दे पर डिबेट है उस पर करिए। जो अमेठी की जनता का अपमान किया है राहुल गांधी जी ने, उससे बात कीजिए। ये 1.5 साल की नफरत आज उनके मुंह पर आई है। ये 1.5 साल की नफरत चालू हुए थे, कल को वायनाड से हार जाएंगे, भारतीय जनता को उल्टा सीधा बोलेंगे। ये भूल गए कि उसी अमेठी ने उनके परिवार को सत्ता दे देकर पार्लियामेंट पहुंचाया। आज ये जो अपमान है, ये अमेठी की जनता का अपमान नहीं है राजेश जी, ये देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। हार जीत चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हारने के बाद अपनी जनता के प्रति आप नफरत पालें और वो नफरत आप मंच पर जाकर बोले। ये कांग्रेस का चरित्र, गिद्धों की पार्टी का चरित्र जो है, ये अब देश की जनता जान चुकी है। आने वाले समय में आज वायनाड के लोगों की तारीफ कर रहे हैं ना, ये कर देखना 2024 में ये भागेंगे, फिर क्या बोलेंगे? उदित जी से पूछिएगा। यहाँ बात करने लगे किसान आंदोलन की, किसानों को भड़काने वाला कौन है? किसने भड़काया देश को? उदित जी बोल रहे हैं, यहाँ पर मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी जी का बात कर रहे हैं खालिस्तान की। अरे भैया सर के आइए, जान लेकर आइए, डिबेट में बैठना है तो। उदित जी, मंच नहीं है कांग्रेस का, परिवार का मंच नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन प्रेम जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। प्रेम जी, राहुल ने जो कहा है, क्या ऐसी कोई आपत्तिजनक उसमें चीज है जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया और कांग्रेस को घेरा जा रहा है? और क्या ये बयान कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकता है? देखिए राजेश जी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग हमलावर नहीं होते। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पर केवल बीजेपी नहीं, उदित राज जी सही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो करती ही हमला, उसके साथ साथ उसकी पोषित मीडिया भी हमला करती, दो तरफा हमला होता है। इस मामले को लीजिए, इस मामले में कहाँ अमेठी का नाम है, कहाँ उत्तर प्रदेश का नाम है? इस राहुल गांधी का बयान आप रख लीजिए, दिखाइए पब्लिक को, कहाँ उत्तर प्रदेश का नाम है, कहाँ उत्तर भारतीय शब्द है? कहीं ऐसा कोई शब्द नहीं। हाँ। कोई नहीं है। हाँ। तो क्या बनारस के अलावा सारी धरती अपवित्र मान ली जाए? लेकिन ये ऐसा कहना जाहिर रूप से गलत होगा और हम ऐसा कहेंगे भी नहीं। लेकिन उसी तरीके से राहुल गांधी अगर दक्षिण भारत में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि यहाँ की राजनीति अलग किस्म की, मुद्दों पर आधारित राजनीति होती है, तो क्या इसका उल्टा मतलब निकाल दिया जाना चाहिए? ये एक नाहक विवाद, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला करना है, उसको डिफेम करना है, इसलिए ये पूरा तंत्र
उस पर बात नहीं हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया। इस पर बात ना हो, इस पर डिबेट ना हो, इसलिए दूसरा डिबेट छेड़ दिया जाता है। ये तमाम बातें, किसान आंदोलन पर चर्चा ना हो, इस पर रोज कुछ न कुछ डिबेट छेड़ दिया जाता है। यानी मूल मुद्दों से हटा के आप बताइए, दिल्ली में आके किसान अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही, वाकई चर्चा नहीं हो रही। मैंने तो नहीं देखा, मैं तो हर दिन डिबेट में बैठता हूँ, लेकिन किसानों की मौत पर किसी चैनल ने चर्चा की हो, ऐसा नहीं देखा मैं। ठीक है। संदीप जी, जिस तरीके से, क्या वाकई इतना कुछ उन्होंने गलत कहा है क्या? जिस तरीके से इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और इसको एक मुद्दा बनाकर उनको घेरा जा रहा है, कांग्रेस को कहा जा रहा है कि विभाजनकारी हैं, बांटने वाले हैं, एहसान फरामोश हैं, तमाम ये जो बयानबाजियां की जा रही हैं। देखिए राजेश जी, मैं आपको बताऊं, वो चीजें आज की तारीख में सेकेंडरी हो जाती हैं कि उन्होंने बात ठीक कही या गलत कही। विपक्ष और पक्ष दो चीजें हैं भारतीय राजनीति में, और दोनों मौका ढूंढती हैं कि हमें कहाँ हमला करना है, कैसे हमला करना है। आपको पता है, अमेठी उत्तर प्रदेश चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर राहुल गांधी हमेशा रहते हैं। जी की बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ कि आज की तारीख में अगर राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे तो उन्हें सोच समझ के बोलना पड़ेगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो अपना बयान दिया उसका तात्पर्य अलग था, वो संदर्भ अलग था, लेकिन उसको एडिट करके काट के बीच के पोर्शन को या कुछ भी यूज किया जाता है, और ये राजनीति का एक आज की तारीख में हथियार बन चुका है। इसी तरीके से मैं बताऊं, राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने उत्तर की भी राजनीति की है और अब मैं दक्षिण की राजनीति कर रहा हूँ। तो दक्षिण की राजनीति अलग है और उत्तर की राजनीति अलग है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक नेता को आप इस तरीके से हमला करें या उसकी इमेज स्पॉइल करने की कोशिश करें, किसी की इमेज खराब करने की कोशिश करें। अगर आप भारतीय राजनीति में अच्छे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से आप दूसरे फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, आप क्रिकेट की बात करेंगे अच्छा करना चाहते हैं, हॉकी की बात करेंगे अच्छा करना चाहते हैं, ओलंपिक में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको राजनीति में भी अच्छा करना पड़ेगा, अच्छे स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, साफ सुथरी राजनीति करनी पड़ेगी। गंदी राजनीति बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है अब इस राजनीति से हमें बचना चाहिए। और इस तरीके की चीजें हमारी राजनीति में हमारे बच्चों के सामने, हमारे सामाजिक स्तर पर नहीं आनी चाहिए। जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो सही है, लेकिन आप एडिट करके या किसी के चीज को गलत तरीके से पेश करके वो चीजें हमारी मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए और हमारे नेताओं को भी बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अवधेश जी, आप ये बताइए कि आखिर इतना क्या इसमें आपको ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने कुछ आपत्तिजनक कहा है? अगर वो केरल में जाके कह रहे हैं कि यहाँ की राजनीति अलग है, वहां की अलग रही है, मैंने उत्तर भारत में भी की है राजनीति, दक्षिण में भी की है, तो आप लोगों ने मतलब इतना केंद्रीय मंत्रालय, पूरे मंत्री जो है वो उतर गए, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे विदेश मंत्री हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम आपके दिग्गज उतर गए। मतलब इसमें आपत्तिजनक क्या है जिसपे आपको लगा कि नहीं विभाजनकारी नीति है, कांग्रेस विभाजनकारी है, तमाम बातें कही गई? देखिए, बोलने का तरीका होता है राजेश जी। क्या बोला उन्होंने? तो मैं यहाँ मूड फ्रेश करने के लिए आया हूँ, मूड फ्रेशिंग के लिए है, यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ की जनता क्या थी, वो मुद्दों से भटक रही थी, ठीक है, यहाँ की जनता मुद्दों बात करते। भाई अमेठी में इनका पूरा परिवार पला है राजेश जी, इन्हें जब दिखाई नहीं दिया जब मुद्दों पर बात नहीं होती थी। तो या फिर ये सोच रहे थे कि अमेठी की जनता ने इनसे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए थे कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहा जब इनकी सरकारें थी, इसलिए मुद्दों पर बात करने की बात आज याद आ रही है इनकी। ये केवल नफरत थी 1.5 साल की, जो 1.5 साल इन्होंने नफरत अपने दिल में पाल रखी थी, आज ये इनके मुंह पर आ गई। बात करते हैं किसान आंदोलन, भैया किसान आंदोलन किसने ट्रैक्टर चलवाए थे? ये तो वो लोग हैं, ये कहावत है देसी भाषा में गाँव की कि उसमें देकर आग जमा लो दूर खड़ी। ये वो जमालो है जो मत्स्य मारी की पिल्ली से आग लगाते हैं, दूर खड़ जाते हैं, इडली चले जाते हैं, इटालियन पिज्जा लेने। किसानों से बात की बात कर रहे हैं, गैर वार्ता हो चुकी है, और मुद्दों पर बात करने तैयार है केंद्र सरकार। पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, तब इनके नेता वहां कुछ नहीं बोलते, हंसते हैं, सब मजाक बनाते हैं, बस छोड़ कर डाल जाते हैं। ये आया यहाँ के लिए किसान तो देखिए जो निंदनीय है, जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता में भेजा, सांसद ने बार बार भेजा पार्लियामेंट में, उसी जनता का अपमान किया है। और ये अपमान नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? एक सेकंड अवधेश जी, इसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने अगर दक्षिण की तारीफ कर दी तो उत्तर की बेइज्जती हो गई? मैं अगर कोई शख्स एक इंसान की इज्जत कर दे तो क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे की अपने आप बेइज्जती हो गई या उसे बेइज्जत कर दिया? देखिए, जनता जो है देव तुल्य होती है, जनता का अपमान करना बहुत ही निंदनीय होता है। हार जीत चलती रहती है, हारना जीतना तो एक मतलब पहलू है,
कभी हारता है, कभी जीतता है। इसका मतलब ये नहीं है यदि आप हार जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जनता के प्रति अपने हृदय में नफरत पालो। उदित राज जी, आप समझा दीजिए अवधेश जी को, उन्होंने कई बातें कही हैं, आपने सुनी होगी, आप समझा दीजिए राहुल क्या कहना चाहते थे और उन्होंने क्या समझ लिया। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी ही एक ऐसे नेता हैं जिससे डरते हैं ये लोग, सुबह शाम उनसे भयभीत रहते हैं। और राहुल जी ही ऐसे नेता है जिन्होंने सवाल इनसे किया और इसका जवाब नहीं। पिछले वर्ष 12 फरवरी को कहा कि कोरोना की सुनामी आएगी, बेरोजगारी की आएगी। उसके बाद में हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार डराने का काम करता है। मार्च में कहा था, 23 मार्च या 18 मार्च को कहा था राहुल जी के बात पर। तो इन्होंने खिल्ली उड़ाई थी राहुल जी की और अंत में हुआ वही। दूसरी बात है, राहुल जी ने कहा जबकि कोरोना लॉकडाउन हो गया कि टेस्टिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, तो इन्हीं की सरकार ने कहा कि कहाँ टेस्टिंग संभव है। उसके बाद या तो मुझे बोलने एक सेकंड, हाँ अवधेश जी एक सेकंड, एक एक करके, हाँ आप बोलिए उदित जी, एक एक करके। हाँ। फिर राहुल जी ने कहा कि टेस्टिंग ही अच्छे करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कहाँ हम टेस्टिंग कर सकते हैं इतने लोगों को, वहां भी मुंह की खानी पड़ी। बाद में टेस्टिंग शुरू किया। जब आर्थिक पैकेज की घोषणा की जा रही थी तो राहुल जी ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि लोगों के हाथ में नकदी डालिए। आज न डालने की वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था 164वें स्थान पर पहुंच गई है ग्रोथ रेट में। 193 पूरे देश है, यानी 193 तक ये पहुंचा करके रहेंगे। जिस तरह से बात को तोड़ और मरोड़ कर कह रहे हैं, राहुल जी से ही डरते हैं क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस ही इनको डिसलॉज करेगी। और 250-300 किसानों को मरवा दिया इन्होंने। किसान लाखों की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुद्दा इनके लिए नहीं। आप लोगों ने सही, यहाँ आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने चर्चा को बहुत सही संतुलित कराया। सबने ठीक जवाब दिया कि ये अगर हम कह दें कि आम बड़ा अच्छा है तो इसके मतलब है कि क्या अपटल का, सेब का मतलब अपमान है? अरे भाई, भिन्नताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है। कहीं एजुकेशन ज्यादा, कहीं कम है, कहीं ठंडा है, कहीं गर्मी। इनको मुद्दा मिलता ही नहीं है क्योंकि ये मुद्दा विहीन हो गए हैं और शर्म इन लोगों को नहीं आती है। कोई बिना मुद्दा के, अरे आपने 15 लाख रुपया जमा कराने के लिए कहा था अकाउंट में, उसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा करते भाई? अभी ये कह रहे हैं आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाली, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? एक भी हो। अरे जिसको जो इतना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, इतना ज्यादा ठगी कर सकते हैं, इतना ज्यादा फ्रॉड जनता के साथ कर सकते हैं, वो बोलने लायक होंगे। स्मृति ईरानी जी, ये सब लोगों के बोलने का मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनका नैतिकता, ये नैतिक कितने मतलब कहते हैं कि थेथर शब्द मैं कहूंगा कि उल्टा ही बोलते हैं। एक चीज बताइए, आज भारत बर्बाद हो चुका है, इन्होंने बर्बाद कर दिया है पूरे देश को। उसके बाद में राहुल जी से डरते हैं, राहुल जी से डरते हैं। बाकी कुछ उसमें दम नहीं है, बिल्कुल कोई दम नहीं है। और राहुल जी ने कोई गलत नहीं बोला है। ये बेरोजगारी से ये भटकाना चाहते हैं लोगों का मुद्दा। चीन आकर के बैठा हो देशपांग में, चीन को उससे खाली करा लें। चीन ने मना कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर अंदर आकर के गांव बना लिया है चाइना ने, उस पर भोला। ठीक है उदित राज, अवधेश आपको जवाब दे रहे हैं। उदित राज, वोट डाक काटा है। चीन का नाम डर के वजह से आज तक इनकी जुबान पे नहीं है। ये बोल देंगे, इनकी बोलने की है। देश तो कांग्रेस ने बनाया है, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी, मैं बता रहा हूँ। राजेश जी, उदित जी ने कहा था कि राहुल जी से परेशान है बीजेपी, तो मैं इनको बता दूं राहुल जी से तो खुद कांग्रेस परेशान है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, राहुल जी के लिए 4 पंक्तियां मैं आपके कह के माध्यम से आगे 10 को सुनाना चाहूंगा, उदित राज जी को सुनाना चाहूंगा। उदित राज जी चाहे तो राहुल जी से बात कर ले इस बारे में। नहीं, वो ये कह रहे हैं। चलिए सुनाइए। युवराज देश के बड़े अलौकिक ज्ञानी जी और मन से शुद्ध विदेशी है पर चोला हिंदुस्तानी जी। पाक चीन से गहरा नाता, चीन की बात कर रहे थे, ये पाक चीन से गहरा नाता और निभा रहे युवराज जी और 70 मौके पूरे दल का बजा चुके हैं बाजा जी।
कहीं जनेऊ कहीं पर टोपी और कृष्णा गई पहचानी जी। ऐसे है युवराज देश के बड़े अलौकिक ज्ञानी जी। उदित जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो ये लाइनें राहुल जी तक पहुंचाइए। की बात कर रहे थे आप, बात कर रहे थे हेल्थ की। अगर हेल्थ की बात करनी है आप WHO की रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में जितना अच्छा काम भारत ने किया पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया। आप यहाँ आके जनता को बदलाव देना चाहते हैं चैनल पर आकर। आपको ये लग रहा है कि इससे सरकार कैसे चल रही है जो पूरे देश का विकास कर रही है बिना भेदभाव के। आपने तो पूरा अपनी जेब भरी 70 साल देश को लूट कर खाया, घूम की तरह घूम दिया बिल्कुल। अब आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राहुल गांधी से डरती है, इसलिए मुद्दों से हटके उनके बयान पे बात की जा रही है। देखिए, कांग्रेस में शुरू बोला, कांग्रेस एक गुड्डों की पार्टी बन चुकी है कुछ हमसे और कांग्रेस एक गुड्डों की पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस खुद ही परेशान है अपने युवराज जी से। मैंने आपको लाइन सुनाई, सुनिए होंगी राजेश जी आपने शायद। प्रेम कुमार जी, ठीक है, मैंने सुना। प्रेम कुमार जी, क्या राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं उनकी बात को, उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी हो रही है। क्या राहुल कहना कुछ और चाहते थे, उसको किसी और तरीके से पेश किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, चाहे सोशल मीडिया हो? क्योंकि हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री तक उतर के कह रहे हैं कि साहब विभाजनकारी सोच है, विभाजित करने वाले लोग हैं, एहसान फरामोश हैं। देखिए राजेश कुमार जी, ये बात तो सही है कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है तो इसका तंत्र जरूर बीजेपी के मुकाबले कमजोर है। और जो अपोनेंट है बीजेपी सत्ता में है, उसके पास संसाधन है, रिसोर्सेस है, एक पूरी बैटरी है किसी बात को तोड़कर मरोड़कर या अपने मन मुताबिक अपने फायदे में करने के लिए और रखने के लिए। और दूसरी बात है कि मूल धारा की मीडिया उसके साथ खड़ी। सुबह से लेकर अभी तक देखिए ना क्या चल रहा है सारे टीवी चैनल की। इसीलिए ऐसे बताया जाता है, अमेठी की जनता से पूछा जाता है कि बताइए राहुल गांधी ने आपका अमेठी का अपमान किया, आप क्या बोलेंगे? तो अमेठी की जनता सोचती है कि जरूर कुछ बोला होगा तभी तो मीडिया मेरे से सवाल कर रही है। तो वो बोलती है कि नहीं, राहुल गांधी ने जरूर गलत किया है। अरे अमेठी की जनता को बताओ कि अमेठी का नाम भी नहीं लिया राहुल गांधी ने। ऐसा नहीं, उससे पूछेंगे कि बताइए राहुल गांधी ने अमेठी का अपमान किया, आप क्या बोलेंगे? अरे तो आपकी जो विश्वसनीयता है, पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी जो है, उस क्रेडिबिलिटी को बीजेपी की गोद में फेंक करके राहुल गांधी के खिलाफ में सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मीडिया का चरित्र सामने आया है। ये इस पर एक मीडिया का मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ राजेश जी, इसलिए आप अपने ऊपर मत लीजिए। ये पूरे देश की मीडिया का सवाल है। गलत तरीके से चीजों को, तथ्यों को परोसा जा रहा है। और एक पार्टी और एक से राजनीतिक दुश्मनी तो हो सकती है, लेकिन पूरी मीडिया को ध्वस्त करना, वो भी सत्ता जिस तरह से ध्वस्त कर रही है, बहुत शर्मनाक है। ऐसी स्थिति तो हमने कभी पहले नहीं देखी। मैंने 25 साल पत्रकारिता की, लेकिन पत्रकारिता का इस तरह से दुरुपयोग फील्ड में जाके बताओ राहुल गांधी ने अमेठी का अपमान किया है, अमेठी की आप जनता है, आप क्या सोचते हैं? ऐसी पत्रकारिता मैंने कभी नहीं देखी। राहुल गांधी ने क्या बोला अमेठी? प्रेम जी, इसीलिए हम यहाँ पे संतुलित डिबेट को करके एक संदेश देना चाहते हैं कि आखिर सही मायनों में उन्होंने कहा क्या है और उसको किस तरीके से लिया जा रहा है, राजनीति जो हो रही है उसका मकसद क्या है। संदीप चौधरी जी, राहुल गांधी का ये जो बयान है, क्या आपको लगता है कि एक संदेश जनता के बीच में कोई गया है, नेगेटिव या सकारात्मक, और इसका कोई असर उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है या फिर आने वाले जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है उस पर कोई पड़ सकता है? देखिए, इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश में, और उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करूं या किसी भी प्रदेश की बात करूं, आज की तारीख में 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हकीकत नहीं जानना चाहते, जो बैठकर टीवी डिबेट नहीं देखते। वो केवल और केवल मोबाइल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, और इस तरीके के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जिन पे चीजों को एडिट काट करके डाल दिया जाता है, काट के डाल दिया जाता है, और उनको आप उनकी वजह से वायरल कर देते हैं उन चीजों को, और उनसे कहीं न कहीं समाज में गलत मैसेज, अधूरी खबर चली जाती है। वो अधूरी खबर कहीं न कहीं किसी का चरित्र हनन करने का काम करती है, किसी पार्टी की इमेज खराब करने का काम करती है। ये सभी पार्टियों के साथ आज की तारीख में चल रहा है। कोई बीजेपी की इमेज खराब करता है, कोई कांग्रेस की इमेज खराब करता है, कोई दूसरी पार्टी की इमेज खराब करता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की घटिया हरकत, घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का स्तर गिरना नहीं चाहिए। और जिस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही है, कहीं न कहीं देर से देर वो चीजें आम आदमी तक पहुंच जाती है कि इसकी सच्चाई क्या थी।
इस तरीके से मीडिया में एक मैसेज वायरल हुआ था कि राहुल गांधी ने कहा है कि इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकालो। आप मानते हैं इस वजह से राहुल गांधी की इमेज खराब हुई, वो हंसी के पात्र बने, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और थी, वो कुछ और था। तो यही चीजें हैं, ये बनाने की कोशिश की जाती है। तो मैं तो करकर सभी जो हमारे नेता लोग हैं अलग अलग पार्टी के, उनसे दरख्वास्त करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जनता को सही मैसेज दीजिए, जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। और जो जिस तरीके से उनके बयान को लिया गया है, क्या आपको लगता है कि इतना उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि पूरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मैदान में उतर आए? सदन में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, दूसरे तमाम दिग्गज और बड़े मंत्रियों के नाम अगर एक एक करके लूं तो मैं लंबी फहरिस्त है। लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि नहीं अब तो बस राहुल और कांग्रेस जो है वो टारगेट पे आ जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं आपको बता दूं, मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था। जब राहुल गांधी जी ये बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी वायनाड के लोगों से, केरल के लोगों से बहुत अच्छी बनी हुई थी और उस बात पर तालियां बज रही थी कि आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग राजनीति को अच्छे से समझते हैं। उनका कहने का मतलब था ये केवल सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों पर ध्यान नहीं देते, हकीकत तक जाने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं, केरल ही एक आज की तारीख में देश के अंदर ऐसा राज्य है जो 100% शिक्षित है। तो वहाँ के लोगों में फर्क है। वो चीजें हमें भी कॉपी करनी पड़ेगी। अगर कोई चीजें साउथ में अच्छी है तो हमें नॉर्थ में लेके आना पड़ेगा, नॉर्थ में अच्छी है तो साउथ में लेके जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक एक है, इसको आप बांटने की कोशिश मत कीजिए और गलत फहमी मत पैदा कीजिए। और जहां तक बात आती है अमेठी की या उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी का जो बयान आया है, आप मानते हैं वो भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और अमेठी से आज की तारीख में सांसद है, कैबिनेट में मंत्री हैं। तो अमेठी पर उनका भी ध्यान रहता है, अमेठी से रहे सांसद राहुल गांधी पर भी उनका ध्यान रहता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्मृति ईरानी करेंगे। और अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो भी इस तरीके की राजनीति कर, हमारा फेस बन चुका है, ये हमारी सोच बन चुकी है। हाँ, अवधेश उपाध्याय, आप ये बताएं कि इसमें जब राहुल ने बयान दिया तो उसे उत्तर बनाम दक्षिण का एंगल क्यों दिया गया? क्यों ये कहा जा रहा है कि विभाजनकारी सोच है, ये विभाजनकारी राहुल गांधी है, विभाजनकारी कांग्रेस पार्टी है? मतलब उनका जो उन्होंने अगर केरल के लोगों की वहां की तारीफ कर दी तो इसमें यह क्यों कहा जा रहा है कि ये अमेठी की तौहीन है, अमेठी की बेइज्जती हो गई? देखिए राजेश जी, अभी हमारे संदीप भाई ने कहा, संदीप भाई के साथ काफी मैं जुड़ा हूँ पहले से। संदीप भाई जी ने भी अभी ये बात कही थी कि भाई उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो जनता समझदार है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बताइए आप? अगर वहां की जनता समझदार तो अमेठी की जनता बेवकूफ है उनके हिसाब से। तो जिस अमेठी की जनता ने उन्हें मतलब 10 को राजनीति में बिठाए रखा, सत्ता में बिठाए रखा, मतलब वहां की जनता शिक्षित है, ठीक है। और यहाँ की जनता तो पूछती नहीं थी बेचारी, सीधे साधे जी हजूरी करती थी कांग्रेस की। आज वो जनता मतलब बिल्कुल अशिक्षित हो गई उनके लिए। सवाल उठता नहीं उठता, आप बताइए। ये जनता का सरेआम अपमान है। ये तो आप कह रहे थे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, जनता नहीं जानती है वाली बात क्या? जो हमारे लिए आज कह रहे हैं कि भाई यहाँ से तो मुझे बड़ा रिलीफ मिल रहा है वायनाड में, अमेठी से। अरे भैया भूल गए हो, वहीं से आपकी पूरी जो सत्ता है ना वहीं से चली थी। उत्तर प्रदेश ने आपको सत्ता हासिल कराई थी। उत्तर प्रदेश ने बार बार आपको सांसद में भेजा था पार्लियामेंट में। आपका पूरा परिवार वहीं से पला है और आज उसके लिए आप नफरत जो भरी थी 1.5 साल से बाद मंच से उजागर कर रहे हो। ये केवल देखिए, अब कांग्रेस का चरित्र राजा जी सब जान चुके हैं। यहाँ बैठकर अगर उद्योग जी कुछ कहें तो जनता ये समझने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए ये वही लोग हैं जो जनता को कहते हैं गुंडा और पत्रवारों को कहते हैं भटका हुआ नौजवान। कौन नहीं जानता इस बात को? पुलवामा पे सवाल उठाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस का चरित्र तो पूरे देश की 130 करोड़ जनता बखूबी जान चुकी है। आज ये वायनाड से बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 2024 में इनके हाथ से वायनाड भी जाएगा। फिर भैया किसे कहेंगे ये? फिर वायनाड की जनता कहेंगे अरे भाई वहां की जनता शिक्षित थी, मजा नहीं आया था वहां पर, अब मैं इसलिए जा रहा हूँ वापस। संदीप जी, आप जवाब दीजिए अवधेश जी को, क्योंकि आपको ही कोट करके उन्होंने कहा कि उनसे पहले आप बोल रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि साहब अमेठी की जनता की इसमें इंसल्ट है। हाँ, उदित जी आ रहा हूँ। प्रतिनिधित्व करते हैं उदित जी आ रहा हूँ। राजेश जी, पार्टी का प्रतिनिधित्व अपनी बात कहने का और अच्छे से कहने का अधिकार है। उन्होंने जो कहा उनका ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस चीज में कहीं भी राहुल गांधी ने अमेठी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने केवल साउथ में गए हैं, वहां की जनता का बात कही है और उनको कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, राजनीति को अंदर तक जाके समझते हैं
और कोई भी आदमी अपने क्षेत्र में जब जाता है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, जब भी वो अपने क्षेत्र में जाएगा वो बराबर वाली लोकसभा की या बराबर वाली विधानसभा की बात नहीं करेगा। वो कहेगा मेरी विधानसभा के लोग इतने समझदार हैं। जो ग्राम पंचायत के चुनाव भी यूपी में होने वाले हैं, ग्राम प्रधान अपने गाँव की बात करेगा। तो ये एक नेचुरल सी बात है, लेकिन उस चीज को कहां से कहां राजनीति में लेकर चले जाते हैं लोग, वो एक अलग विषय है राजेश जी। हाँ ठीक है, उदित जी आप कुछ कह रहे थे। एक बात अभी कह रहे थे, WHO ने सर्टिफाई किया है कि कोरोना का प्रबंध हमारे यहाँ और रोकथाम बहुत अच्छा किया गया। तो इसी WHO ने मुंह पर तमाचा मारा। और हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे देश के हैं, और मोदी जी के दो लाल रामदेव हर्षवर्धन जी, इन्होंने पूरी दुनिया की नाक कटा दी। कहा कि कोरोनल WHO से अप्रूव है और WHO ने उसको डिनाई कर दिया। इनके खिलाफ तो FIR दर्ज होना चाहिए। ये लोग कुछ भी कहें, डिबेट पे नहीं आता है, चर्चा में नहीं आता है, और दूसरा आदमी बिल्कुल सही कहे तो भी तथ्य को मड़ोड़ कर रखते हैं। अपमान तो स्मृति ईरानी जी अमेठी का कर रही हैं। अमेठी को जनता को समझती हैं कि मूर्ख हैं, क्योंकि अमेठी की जनता को गलत रूप से इन्फॉर्म करना, गलत रूप से शिक्षित करना भी अमेठी की जनता का अपमान है। राहुल जी ने अमेठी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। बंगाल में साड़ी अच्छी हो सकती है, गुजरात में अंदर मूंगफली अच्छी पैदा हो सकती है, गुजराती अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, केरला हाईली एजुकेटेड है और कश्मीर कम हो सकता है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई है? बल्कि मैं कहूंगा कि अमेठी की जनता बहिष्कार करे स्मृति ईरानी जी का और सबक सिखाए कि अमेठी की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, राहुल जी के बयान को समझती है अच्छे ढंग से। ठीक, उदित जी, हाँ उदित जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने में जुटी है। प्रियंका गांधी खुद लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाके वो सक्रिय दिखाई दे रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और पार्टी के दूसरे दिग्गज भी हमें वक्त वक्त पे दिखाई दिए हैं। आपको नहीं लगता कि अब ऐसा वक्त है जहां पे राहुल को बेहद ध्यान से और संतुलित होकर यहां पे बयानबाजी करनी चाहिए, ताकि सत्ता पक्ष उनके बयान को कोट करके कोई घेर ना पाए पार्टी को? संतुलन यहाँ पे जरूरी है। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। राहुल जी कितना भी परिपक्व बयान दे दें, इन्होंने इमेज की बात होती है। अब मोदी जी पटना जाके कहते हैं कि सिकंदर बिहार तक आया था। मोदी जी ने कहा कि बादलों से जो सैटेलाइट छोड़ने का था, वहां पर अटैक करने का था, कि बादल हैं तो बादलों से राडार बादल हैं तो दुश्मन देश के कैच में नहीं आएगा। ऐसे बयान दिए हैं, ऐसे बयान दिए हैं कि मतलब लज्जा आती है। उस पर हुआ ही कि इसका जवाब दे सकते हैं कि राडार के पकड़ में नहीं आएगा बादल। ये भी तो है। सिकंदर क्या वहां गया था? नाली से पाइप लगा करके खाना बनाने का क्या बयान उन्होंने दिया है भाई? सोच सकते हैं आप, एक प्रधानमंत्री का। लेकिन जिस दिन न्याय होगा इस देश में, आज नहीं 10 साल 15 साल, उस दिन मीडिया का भी न्याय होगा और इनका भी न्याय होगा। ये है वक्त की बात है कि आज वो कितना भी अच्छा बोले बुरा, और दूसरा कितना भी गलत बोले झूठ बोले, उसका चल जाती है। वक्त बड़ा होता, बस वक्त की बात है। लेकिन इंसाफ जरूर होगा, ऐसा इंसाफ होगा कि ये लोग फिर मतलब है कि तब इनको मौका भी नहीं लगेगा कि पश्चाताप करने का मौका, माफी का मौका ही लगेगा। जनता इतनी भी मूर्ख नहीं। प्रेम कुमार जी, हमने देखा कि प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे को भी आधार बना के, कानून व्यवस्था को आधार बना के, अलग अलग मुद्दों को उठा के सड़क पे भी दिखाई दी और जनता की आवाज उठाने के लिए सरकार को भी घेरा। लेकिन जब राहुल गांधी कोई बयानबाजी करते हैं तो उनको आधार बना के तमाम नेता उनके विरोध में उतर आते हैं, एक इमेज बनाने की कोशिश की जाती है। आपको लगता है कि राहुल को यहां बेहद संतुलित तरीके से और फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, ताकि ना उनका नुकसान हो ना पार्टी का?
देखिए ये बात तो आप के भी साथ बोल सकते हैं कि बयान जो जिम्मेदारी से देना चाहिए, फूंक करके बोलना चाहिए, लेकिन प्रश्न है कि राहुल गांधी ने गलत बोला हो तब तो उसको सही करे। कोई बयान बताएं कि जो उन्होंने गलत बोला हो। अभी राहुल गांधी चाइना को लेकर लगातार जो चुनौती देते रहे हैं, उनको देश विरोधी लोग बोलते रहे, चाइना से मिला हुआ बोलते रहे या इस तरह से जो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने चीन शब्द का नाम अपने मुंह से नहीं लिया? ये सच्चाई नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि चीन में हिंदुस्तान की सरहद में कोई घुसा हुआ नहीं है? तो एक तरफ जो सरेआम झूठ बोल रहा है, एक्चुअली झूठ बोल रहा है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के बयान एक दूसरे से अलग अलग हैं, उसमें एक झूठ और एक सच है, और दूसरे तरफ राहुल गांधी है। तो जो सच बोल रहा है और जो झूठ बोल रहा है वो साफ है, तो जनता पकड़ेगी इस बात को। और दूसरी बात है राजनीति को समझना। राजनीति को आप समझिए, क्या बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर क्या सीटों का बंटवारा नहीं होता? धर्म के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं होता? जाति के आधार पर हनुमान जी को दलित नहीं बताया जाता कि ताकि वोट लिए जा सके? क्या कब्रिस्तान स्मशान का नारा नहीं दिया जाता? ये सारी चीजें तो राजनीति हम बता सकते हैं, ये सारे उत्तर भारत की ही तो श्रृंगार है जो मैं बता रहा हूँ। ये उत्तर भारत के ही श्रृंगार है राजनीति के। तो क्या इसकी चर्चा नहीं होगी? ये उत्तर और दक्षिण क्या होता है, लेकिन हर हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाइए तो महाराष्ट्र में कोरेगांव जैसी घटना होती है कि नहीं होती है? उसी तरीके से कोरेगांव की जो घटना, उसका मैसेज क्या है, उस पर भी देश में बंटवारा है। लेकिन सही बात सामने आएगा, सही बात सामने आएगा। आज जो ईमानदारी से बोल रहे हैं वो जेल में बंद है, और सच बोलने वाले जेल में बंद है, उसका भी वक्त हिसाब करेगा। लेकिन राजनीति जो है, इसमें सच बोलना जरूरी है। आज चाहे देश, हम कम लोग जरूर हों सच को समझने वाले, लेकिन एक वक्त आएगा जब सच को लोग समझेंगे। अवधेश उपाध्याय, आप लोगों की तरफ से भी बयानबाजियां तो तमाम हुई हैं, उस पर सवाल भी उठे हैं, उस पर चर्चा भी हुई है, उसका मजाक भी उड़ा है, उस पर आरोप भी लगे हैं, लेकिन राहुल अगर कह दे तो फिर एकजुटता दिखाई जाती है कि साहब देखिए वो विभाजन कर रहे हैं, वो बांट रहे हैं, वो अमेठी का अपमान कर रहे हैं। राजेश जी, बात करने का तरीका होता है। आप किससे बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो, किस मुद्दे पर बोल रहे हो? अभी हमारे प्रेम कुमार जी ने एक बात कही थी, बंटवारे वाली बात आपने सुना होगा। तो भैया बंटवारे वाली कौन करता है? ये तो पिछले 70 सालों में पूरे देश ने देख लिया। इनका तो पूरा जो मुहावरा है कि फूट डालो और अपना फूट डालो और राज करो, ये तो कांग्रेस करती आई है, सबने देखा है। सेना पर सवाल पहले कौन करता है हमारे देश में? बताइए। आप अभी चीन की बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी हमारे, तो ये बताइए सेना पर जो सवाल है, सेना के चेहरे पर सवाल खड़ा करने वाला कौन है? सेना को गाली देने वाला कौन है? कोई और पार्टी तो नहीं है, एक ही पार्टी है देश में, और पार्टी में सब जानते हैं। अब इनको केवल यही खौफ है, केवल एक ऐसी सरकार जो भारत में चल रही है, जो विकास कर रही है, देश का बहुमुखी विकास बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, राजेश जी, उससे इन्हें अब जो है खलबलाहट मची हुई है, बौखलाहट मची हुई है। और इनकी ऐसी करतूतें रही तो पूरी तरह से इनका जो दल है और जो इनके सहयोगी दल है, महागठबंधन गैंग, सबका सूपड़ा साफ ना है 2024 में। आप लिख लीजिए। आज बाईनाथ से अमेठी के लिए चले, बाईनाथ से कहा जाएंगे तो इटली जाएंगे, इटली से पूरे देश के लिए कहेंगे। ये तो बेचैनी के लिए होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अवधेश उपाध्याय, अगर राहुल गांधी केरल में जाके ये कहते हैं कि वहां के लोगों की राजनीतिक समझ अलग है, वो किसी मुद्दे की गहराई में जाके मुद्दे को समझते हैं, बारीकी को देखते हैं, हर मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं, तो इसमें क्षेत्रवाद, इसमें बांटने वाला, इसमें विभाजनकारी, इसमें अमेठी का अपमान, ये एंगल क्यों दिया जा रहा है? इसमें अमेठी का अपमान नहीं, देखिए कहने का एक तरीका होता है, ठीक है। जनता के लिए आप कह रहे हो, जनता के लिए जिस जनता ने आपके परिवार को पाला, आज तो आप उसकी जनता के लिए ऐसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो वहां बैठकर। बात करने का तरीका होता है ना, आप कैसे बात कर रहे हो? उसी जनता ने तो आपको कुर्सी में बिठाया है, तो इसमें गलत क्या है? संदीप जी, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसा था जैसा उस बयान को आधार बना के अब कहा जा रहा है? देखिए राजेश जी, मैंने आपको बताया, राजनीति में तिल का ताड़ बनाया जाता है, और आज से नहीं बनाया जाता है, बहुत पहले से बनाया जाता है। ये चीजें कोई पहली बार नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, मुझे कोई सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इन चीजों पे बहुत बार डिबेट कर चुका हूँ। कभी कोई हमारा नेता पाकिस्तान में जाके जिन्ना पे फूल चढ़ा देता है, आपको पता होगा जिस तरीके से अडवाणी जी वहां पे गए थे और उनकी कितनी बड़ी तुलना की थी
तो विपक्ष ने उस चीज को लपक लिया था। आज इस तरीके की चीज है, गलती राहुल गांधी से हुई है या नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष मुद्दे को और लैंग्वेज को, किसी लाइन को पिक कर लेता है, उठा लेता है, और आज देखिए अब एक नेशनल डिबेट बन चुकी है ये लाइन। तो ये चीजें राजनीति का हिस्सा है, राजनीति होती रहेगी, और अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी का चुनाव सर पे है। आपको बहुत सोच समझ के बोलना, बहुत साफ तौर के नेताओं को हमारे बोलना पड़ेगा, अदरवाइज किसी तरीके की हम बहुत सारी डिबेट अभी और भी करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि इससे जो अभी राहुल ने कहा है उसका किसी तरीके से नुकसान पार्टी को हो सकता है, या फिर लोग बेहद हल्के में लेंगे कि नहीं, कुछ ऐसा उन्होंने आपत्तिजनक या कुछ नहीं कहा जिससे कांग्रेस को या राहुल की छवि खराब हो? देखिए, इससे ना राहुल की छवि खराब होगी, ना कांग्रेस को नुकसान होगा, और कांग्रेस को बहुत नुकसान पहले हो चुका है, इससे ज्यादा कांग्रेस का नुकसान हो नहीं सकता। यहाँ से मुझे लगता है जिस तरीके से प्रियंका गांधी मैदान में है, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अवधेश जी, जिस तरीके से आधार बनाया गया राहुल के इस बयान को, हमारे दोनों पैनलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं है जिसमें अमेठी की जनता का अपमान हुआ हो, जिसको आधार बना के पूरी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो राहुल गांधी पे हमलावर हो गए हैं, कांग्रेस पे हमलावर हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा आपत्तिजनक उन्होंने बात नहीं की, लेकिन क्षेत्रवाद, लेकिन विभाजित करने वाला और तमाम बातें उनके बारे में कही गई? देखिए, ऐसा है राजेश जी, आपत्तिजनक और क्या होगा बताइए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि वहां से आकर मुझे यहाँ रिलीफ फील हो रहा है। वहां के जंगल में पड़े थे क्या? वहां पर कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं था। आप समझिए ना, शब्दों का चयन कैसा किया था उन्होंने। ये तो भाई कहेंगे, ये तो पार्टी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो भाई उनका कहने का हक बनता है। उदित जी कह रहे थे अभी कुछ बातें, लेकिन जो सच्चाई है उसको नकार नहीं सकते आप। विपक्ष का काम क्या है? राजनीति करिए आप, लेकिन राजनीति ऐसी करिए जो राष्ट्र को प्रगति की तरफ ले जाए। प्रेम कुमार, जो जनता आपको सत्ता में बिठा रही है उसी जनता के लिए आप गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं आप। प्रेम जी, हाँ प्रेम जी, आप टिप्पणी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में जो ओवरऑल पार्टी लाइन से अलग हटके जो बात उभर के सामने आ रही है, सोचिए कि दक्षिण के लोग क्या सोच रहे होंगे, दक्षिण के लोग क्या सोच रहे होंगे, कि पूरे उत्तर भारत में सोच रहे होंगे ये एक ऐसे बयान पे जो मुद्दा नहीं है उसको लेकर के उत्तर और दक्षिण कर रहा है। ये उत्तर और दक्षिण कौन कर रहा है? राजेश जी, मुद्दा कैसे नहीं है बताइए। दक्षिण के लोग गाली देते तो वो मुद्दा नहीं है को देश से मुस्लिम को भड़काता कोई नेता नहीं है। दक्षिण के लोग बिल्कुल किसानों को भड़काते वो मुद्दा नहीं है, इनके लिए तो मुद्दा ही नहीं है। इनके लिए तो खाने के लिए जाता है, ये इनका मुद्दा है कांग्रेस का, बस इनका कोई मुद्दा नहीं है। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। और वो यही बात आपके लिए कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे पे आगे के साहब राहुल गांधी ने क्षेत्रवाद कह दिया, विभाजित करने वाला बयान दे दिया और तमाम बातें कह दी। राजेश जी, पार्टी क्यों भटकाएगी? क्या कर रही है बताइए। जो किसान मोदी जी ने खुद कहा है भैया बात कीजिए, और ये पार्लियामेंट में बात होती नहीं होती है, लेकिन इनके नेता कोई नहीं बोलता, सेशन छोड़ के भाग जाते हैं वहां पर। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, राजनीति में बता रहा हूं, जो देश की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता यहाँ पर। जो कांग्रेस करती थी फूट डालो राज करो, आप देखिए ना सीओ पर इन्होंने क्या किया। रामनगर ग्राउंड से बोला भैया नागरिकता छिन जाएगी, आपको हमें बाहर निकलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जाते हैं साल में वहां कहती है जमीन चली जाएगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये क्या है? ये किसी गाने की राजनीति करते हैं, फूट डालो राज करो, बस। अब उन्हें ये लगता है कि राजनीति की जमीन है जो इनके हाथ से खिसक रही है धीरे धीरे, 2024 तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्रेम जी, अब क्या जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जनता के बीच में क्या संदेश गया है, जो आम नागरिक, जो दर्शक है, जो टेलीविजन देख रहा है, क्योंकि हमारी तो एक कोशिश रही कि उनके बयान का विश्लेषण किया जाए, समझा जाए। ऐसे में इससे पहले सोशल मीडिया है, तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म है, उससे जो छवि बनी है इस बयान के बाद, वो क्या है? मैसेज जो जाना था क्या वो चला गया लोगों के बीच में? देखिए राजेश जी, इसका दोनों पहलू है। ये बयान राहुल गांधी ने जितना बोला उससे ज्यादा उसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से टेलीविजन चैनल पर, सोशल मीडिया में है। अब सोशल मीडिया जिस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है,
कुछ लोग मानेंगे कि राहुल गांधी ने वाकई ऐसा बयान दे दिया होगा, इसलिए इतना हंगामा खड़ा हुआ, ये भ्रम पैदा होगा, इससे कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन कुछ लोग ये देखेंगे कि ये बार बार राहुल गांधी के साथ ऐसा क्या हो रहा है। वास्तव में सुने, जो जागरूक लोग होंगे, जो कमेंट पढ़ेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि बीजेपी के लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं। तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। लेकिन कुल मिला के बौद्धिक जगत से जब कोई भी देखेगा तो इस बयान को, तो यही माना जाएगा कि आदमी कितनी बार गलती माफ करेंगे, डिफेम करने में लगा हुआ है। बताइए आप राजेश जी, इनसे पूछिए एक आदमी की कितनी बार गलतियां माफ होंगी। हर बार गलतियां भाई एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, चौथी बार अपने आप नहीं होती है। कहीं ना कहीं उसके हृदय में कहीं ना कहीं किसी के प्रति नफरत होती है, तभी वो चौथी बार गलती करता है। तो नफरत आज वायनाड में राहुल गांधी के चेहरे पर आ गई। एक तो राहुल गांधी ने ये बयान त्रिवेंद्रम में दिया है, वायनाड में नहीं दिया है, पहली बात यह है। दूसरी बात है, इसको वायनाड और अमेठी से जोड़ा जा रहा है, ये भी एक अलग किस्म की और झूठी बात है। ये उत्तर और दक्षिण किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहीं उत्तर और दक्षिण बोला ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। तो ये राहुल गांधी के लिए जो नफरत है राहुल गांधी के विरोधियों में, देखिए कुछ लोग नहीं, प्रेम जी आप भी बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है। आप भले वो बोले राहुल गांधी, लेकिन आप बखूबी जानते हैं क्या बयान दिया है। पूरा टूल किट तैयार होता है उनके खिलाफ में सुबह से शाम तक, तो वो एक बार फिर सामने है। राजनीतिक विरोध को इस तरह से थोड़े ले जाएंगे। आप मुद्दों पर बात कीजिए, देश में 1 से 1 मुद्दे हैं, मुद्दों की सियासत कीजिए। मुद्दों पर बात करने के बजाय राहुल गांधी के शब्दों के पीछे पड़े हुए हैं। संदीप चौधरी, संदीप जी, ये जो राहुल गांधी का बयान है, चूंकि इसकी चर्चा कम और इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे भी, अलग अलग माध्यम पे भी, चाय की दुकान पे भी, लोगों के बीच में क्या संदेश क्या है? देखिए राजेश जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने कभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा होगा या क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखा होगा, तो उससे पहले टीमें अपनी एक तैयारी करती है कि किस खिलाड़ी को घेरना है, और उस खिलाड़ी को घेरने टूर्नामेंट से पहले एक ऐसा वॉर स्टार्ट हो जाता है, जो स्टेटमेंट दी जाती है, जो बातें कही जाती है उसके बारे में। इससे कहीं ना कहीं एक दिमाग पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो इसी तरीके का क्योंकि चुनाव का माहौल है पूरी तरीके से, और ये राहुल गांधी को घेरने की एक तैयारी हो चुकी है, और आज की तारीख में ये पूरे देश में वायरल भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपके ऊपर भी अटैक करेंगे या हमारे जो प्रवक्ता बैठे किसी को इंडिविजुअली अटैक करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं डिबेट में भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी रणनीति का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, इससे जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आने वाले वक्त में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पंचायत चुनाव भी हैं, क्या उसमें भी इस तरह के बयानों का जिक्र होगा कि देखिए साहब वो तो ऐसे हैं, क्षेत्रवाद का बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, क्योंकि उनके बयान की कम और जो उस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं उसकी ज्यादा चर्चा है? देखिए राजेश जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं उसमें राष्ट्रीय राजनीति का कोई रोल ना आज तक रहा है, ना आगे रहेगा। वो गांव की राजनीति गांव के हिसाब से, गांव के मुद्दे पे, गांव के कैंडिडेट पे, गांव के चेहरे पे होती है। उसमें कोई रोल राहुल गांधी का, कोई रोल नरेंद्र मोदी का नहीं रहने वाला है। अवधेश जी, आखिरी टिप्पणी आपकी इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि शब्दों का चयन नहीं था, आप बार बार ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने गलत तरीके से कहा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अमेठी की जनता का अपमान किया, आप कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का तरीका होना चाहिए। अब आप ये भी बता दीजिए कि आखिर उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक क्या बोला जिसपे इस तरह की प्रतिक्रियाएं आप भी दे रहे हैं और तमाम दूसरे मंत्री भी दे रहे हैं? राजेश जी, जो उन्होंने बोला सभी ने देखा, और ये प्रेम जी जो भी बोल रहे थे, ठीक है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े भाई की तरह है हमारे प्रेम जी, और प्रेम जी बखूबी जानते हैं उन्होंने क्या कहा, लेकिन सच को सच क्या हिम्मत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आज ये बात कर रहे हैं मुद्दों की बात, तब इनके जो नेता जो होते हैं अभी जी को कह रहे थे यहाँ पर, मुद्दों पर बात नहीं करते, मुद्दों पर बात नहीं करते। मैं बताऊँ आपको, तो पार्लियामेंट में बातें होती है, बिल लाया जाता है, उससे पहले वार्तालाप होता है, तो इनके नेता क्यों भाग जाते हैं भाई वहां से? वहां विरोध क्यों नहीं करते हैं? वहां भी विरोध करें, वहां बताए ना। अभी देखा आपने कृषि कानून के लिए बोला गया कि बताइए आपको कौन सी काली लाइन है इस काले कानून में, जो बोल रहे हो आप? सब चुप से भागे, मतलब देश की जनता को बदला कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। देश की जनता सब जा चुकी है, हम पर राजनीति का कौन हमारा विकास कर रहा है, और देश की विकास और जो भी देश की जनता को आई है तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा रही है। प्रेम कुमार जी, वक्त कम है सर, आखिरी टिप्पणी आपकी इस पूरे कार्यक्रम के बाद, राहुल के बयान के बाद, उन पे आई प्रतिक्रियाओं के बाद और जो मैसेज गया है उसके बाद, आखिरी टिप्पणी आपकी मैं चाहता हूं इस पे।
देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे जब कभी भी आएंगे तो इससे बचने का, निकलने का रास्ता होना चाहिए। नॉन इशू है, इस इश्यूज पर चर्चा करके जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए, राजनीति वहां पर केंद्रित होनी चाहिए, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो। ये आइडियल स्थिति है। अब राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन हो रही है, या अगर वो गलत बोलेंगे तो कांग्रेस में भी बेचैनी होगी। क्या कांग्रेस भी तो जनता की से ही बनी हुई पार्टी है। अगर बेचैनी में जी, हेलो जी, आप अपनी बात पूरी करें प्रेम जी। जी, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुद्दों से हट करके हम बात करेंगे तो किसी का भला नहीं होने वाला। मुझे अपनी फीलिंग है कि इस बातचीत में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे लेकर के राहुल गांधी को उत्तर भारतीय विरोधी बोला जाए कि अमेठी विरोधी बोला जाए या उत्तर दक्षिण के पचड़े में फंसाया जाए। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है, ये मुझे लगता है। लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं, उन्होंने ऐसी कही है, तो चलिए ये द्वंद्व भी रहने दीजिए, मगर कम से कम डिफेंस का जो करने का जो एक लेवल होना चाहिए उस पे तो रहिए, उस पे तो कायम रहिए। बिलो द बेल्ट बार मत कीजिए, प्रतिष्ठा से विरोध कीजिए। चलिए, वक्त भी इतना ही था। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, संदीप चौधरी, अवधेश उपाध्याय जी और उदित राज भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी के बयान की कम और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं केंद्रीय मंत्रियों की, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की, उसके बाद सियासत गर्मा गई है। अब इसका खामियाजा क्या होगा, लोगों में क्या मैसेज गया है, क्या इसका नुकसान राहुल या कांग्रेस को हो सकता है, ये बड़ा सवाल है और आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में इसका पता चलेगा।